तो हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो एक लेटर लिख रही थी जिसमें वो लिखती है कि ना वो कभी बदलेगी ना ही कभी बड़ी होगी। उसके बाद वो घर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। जब वो अपना मुंह आसमान की तरफ करती है तो उसकी आंखें येलो कलर की होती हैं। इससे साफ जाहिर था वो एक वैम्पायर है और वो सूरज का इंतजार करती है। उसको देखते ही वो जलने लगती है और मर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि दिन के वक्त कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता और पूरी दुनिया एक वीरान बन जाती है, इसलिए कि एक इन्फेक्टेड चमगादड़ की वजह से पूरी दुनिया में प्लेग जैसी बीमारी फैल जाती है और सभी वैम्पायर्स बन जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का खून पीने लगे थे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता सभी इंसान खत्म हो गए थे और उनकी तादाद भी ज्यादा हो चुकी थी, जिससे वो सूरज से बचकर रहते थे। वो लोग रात में ही काम किया करते थे। अगर उन्हें सुबह काम करना भी होता था, गाड़ी में ऐसे मिरर लगाते थे जिससे सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। वैम्पायर रिसर्चर्स इंसानी खून की तरह खून बनाने में लगे हुए थे ताकि वो सभी वैम्प्स को बचा सके। उन्हीं के बीच कुछ अच्छे वैम्प्स भी थे जो इंसानों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। वहीं पर रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ सभी वैम्पायर्स अपने अपने कामों के लिए निकले हुए थे। वहाँ तो जैसे वैम्पायर्स की दुनिया हो। उधर हम एक बूढ़े वैम्पायर को देखते हैं जो वहाँ से गुजरने वाले वैम्पायर से खून मांग रहा है, जिससे वो सभी उससे डर रहे थे। वहाँ पुलिस आकर उसी बिजली के झटके देकर कंट्रोल करती है। वहीं हम डॉक्टर एडवर्ड डेल्टन को देखते हैं जो कि अपने काम पे जा रहा था। रोमी मार्क्स नामी बंदे की कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी वैम्पायर्स की दवा बनाने के साथ साथ ब्लड भी सप्लाई करती थी। एडवर्ड वहाँ का चीफ था। वो सभी सिक्योरिटी से गुजरकर एक रूम में जाता है जहाँ इंसानों को पकड़कर मशीनों में कैद किया होता है, जिससे वो सभी वैम्प्स के लिए खून बनाया करते थे। एडवर्ड को ये सब अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से वो इंसानों का खून भी नहीं पीता था और वो जानवरों के खून पर जिंदा रहने लगा था। फिर उसकी कंपनी की मीटिंग में पता चलता है कि कुछ वैम्पायर खून की कमी की वजह से एक खतरनाक क्रिएचर्स में बदल रहे हैं जिन्हें सबसाइडर्स भी कहा जाता था। उनका खून ना मिलने से उनके कानों का बड़ा होना और सर का आगे से सुकर जाना ये उनकी निशानियां थी। इसके बाद वो और भी खतरनाक हो सकते थे क्योंकि ये खून के लिए वैम्प्स को भी मार सकते थे, इसलिए वो उनकी सोसाइटी के लिए खतरनाक बन चुके थे। फिर एडवर्ड का बॉस उसे कहता है कि आज जो तुमने खून बनाया है मैं आज ही किसी वैम्पायर पर टेस्ट करना होगा, जिस पर वो कहता है कि खून अभी सही से तैयार नहीं हुआ, हम टेस्ट नहीं कर सकते। पर फिर ना चाहते हुए भी उसको टेस्ट करना पड़ता है, जिससे वैम्पायर की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे वो फट जाता है। एडवर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। फिर रात के वक्त वो घर जा रहा था जहाँ वो अपने कानों को देखता है जो बड़े होने लगे थे। ध्यान अपनी तरफ होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता मगर दूसरी गाड़ी का बुरा हाल हो जाता है। जब उसके पास जाता है तो उसके पास एक तीर आता है, जिससे पता चलता है कार में इंसान थे और उनकी लीडर ऑड्री बेनेट थी। उसी ने एडवर्ड पर तीर चलाया था। फिर वहीं पुलिस आ जाती है, जिस पर एडवर्ड उनसे कहता है कि वो उससे ना डरें, कि वो उनकी मदद करना चाहता है। फिर वो उन्हें अपनी कार में बिठाता है और कार में लगे सिस्टम से सारी विंडोज को ब्लैक में बंद कर देता है और अपनी बाजू से वो तीर भी निकाल देता है। पुलिस आती है तो वो उसे इंसानों के बारे में पूछते हैं, जिससे वो उनको गलत डायरेक्शन बताकर कहता है कि वो लोग वहाँ भाग गए हैं। वहीं गाड़ी में ऑड्री को एडवर्ड का आईडी बैज मिलता है, जिससे वो उसके बारे में सब जान जाती है। इसके जाते ही वो बाहर निकलते हैं और एडवर्ड को बर्थडे विश करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर एडवर्ड घर आ जाता है जहाँ सभी वैम्पायर्स के लिए सनलाइट होती है। फिर वो डिनर करके अपने प्लांट्स की देखभाल करता है। अचानक घर में उसका भाई फ्रैंकी आता है जो आर्मी में होने की वजह से कई माह से उससे नहीं मिला था। असल में उसका भाई इंसानों को पकड़कर एडवर्ड की कंपनी में भेजा करता था। फ्रैंकी उसके लिए इंसानों का खून की बोतल लेकर आता है मगर एडवर्ड पीने से मना कर देता है। उसी पे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। इससे वो बोतल को पकड़कर दीवार पर दे मारता है, जहाँ पर एक क्रिएचर उस खून को सूंघते हुए वहाँ आ जाता है और खून को दीवार पर से चाटने लगता है। फिर फ्रैंकी उसको मारने के लिए चाकू उठाता है क्योंकि वो वैम्पायर्स को भी मार सकता था। फिर वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है, जिससे फ्रैंकी उसे मार ही देता है। जब पुलिस आकर उसकी छानबीन करती है तो उसके हाथ में अंगूठी मिलती है जो कि एडवर्ड के मालिक की थी। फिर उसके जिस्म पे निशान भी थे, जिससे पता चलता है कि खून ना मिलने की वजह से वो खुद को ही खाने लगा था, इसलिए वो क्रिएचर बन गया था। सबके जाने के बाद ऑड्री वहाँ आती है जो कि उससे मदद मांगती है, जो कि एडवर्ड को एक पता दे जाती है और कहती है वो इस बीमारी को खत्म कर सकती है जिससे सभी वैम्पायर्स बने थे। इस तरफ एडवर्ड का बॉस उसे कहता है कि नकली खून का कोई फायदा नहीं, कि अमीर वैम्पायर्स असली ही खून चाहते हैं। फिर एडवर्ड सोचता है कि इसी ने ही इंसानों का नकली खून बनाने का कहा था। उसके बाद वो ऑड्री के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। यहाँ पर ऑड्री पहले से ही उसके इंतजार में थी। उसे बड़े से दरख्त के नीचे आने को कहती है। वो हैट और सनग्लासेस पहनकर बाहर आता है, सनलाइट से बचता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम एल्विस था। वो भी एक वैम्पायर ही था जो अब इंसान बन चुका था। एडवर्ड उससे पूछता है इंसान कैसे बने। ऑड्री के आते ही एल्विस चुप हो जाता है। देखता है कि फ्रैंकी ने उसे गन पॉइंट पर रखा था। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानता और कहता है कि आर्मी की टीम आने वाली है। एडवर्ड उसे धूप में धकेल देता है और
सभी उसकी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब एल्विस एडवर्ड को एक नदी के पास ले जाता है और अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो कहता है कि मैं एक मैकेनिक था, मैं गाड़ियों के शीशे बनाता था। मैं एक दफा गाड़ी में जा रहा था, यही मेरी गाड़ी टकराई और मैं धूप में से पानी में गिर गया। फिर मैं जब बाहर आया तो धूप मुझ पर असर नहीं कर रही। इसका मतलब था कि वापस से वो इंसान बन गया था। उसके बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत से इंसान थे। ये जगह ऑड्री के पेरेंट्स की थी। फिर एडवर्ड एल्विस के ब्लड को टेस्ट करता है, जलने की वजह से उसके खून में क्या तब्दीली आई थी। फिर वो जान जाता है कि वैम्पायर सूरज की रोशनी से ही इंसान बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में खून न होने की वजह से इंसानों को मारा जा रहा था और खून की कमी होने लगी थी। जहाँ पे शॉप पर 20% खून मिलाकर दिया जाता था, वहाँ 5% मिल रहा था, जिस पर वैम्पायर्स को गुस्सा आने लगा था। तो सब बेकाबू हो गए थे। ऑड्री सभी को वहाँ से सेफ जगह पर भेज देती है। खुद एडवर्ड के साथ रुक जाती है जहाँ एल्विस भी था। फिर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो अपने ऊपर सूरज की रोशनी को लाता है जिससे वो जलने लगा था। फिर खुद पर पानी डलवाता है जिससे वो इंसान बन चुका था। मतलब कि वो कामयाब हो जाते हैं। तरह वो सभी आर्मी उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर वो उनको नहीं ढूंढ पाते, वो पानी के टैंक में छुपे थे। दूसरी तरफ फ्रैंकी ब्रूमली के पास जाता है जो कि उसे अपनी बेटी के लिए कुछ करने को कहता है, जहाँ फ्रैंकी उसे वहाँ जाकर काट लेता है। एडवर्ड और बाकी सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब वो खुद को पहली बार धूप में देखता है तो वो अच्छा महसूस करता है। एल्विस अपनी पुरानी गाड़ी निकालता है। वहीं ब्रूमली अपनी बेटी को पीने के लिए खून देता है जिसे वो नहीं पीती क्योंकि वो खुद को ही खा रही थी। फिर वो अपने फादर पर ही अटैक कर देती है और सभी चीजों का जिम्मेदार उसी को कहती है। बाद हर जगह आर्मी हायर कर दी जाती है जिससे वो साइडर से आराम से लड़ सकते थे। आर्मी को ऑर्डर आता है कि सभी क्रिएचर्स को पकड़ कर जला दिया जाए ताकि वो उनके लिए खतरा साबित ना हो, और उन्हें जला दिया जाता है। उन्हीं के बीच ब्रूमली की बेटी भी थी। उसे देखकर फ्रैंकी शर्मिंदा होता है। दूसरी तरफ एडवर्ड उन्हीं लोगों के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ से सभी लोगों को आगे सेफ जगह भेजा गया था, मगर वो सभी वैम्पायर्स का शिकार हो चुके थे। एडवर्ड अपने साथी को फोन करता है कि उसी के साथ काम करता था। जब वो उसके पास आता है तो वो उसे इंसान बना देखकर हैरान हो जाता है। फिर वहीं आर्मी वाला आकर ऑड्री पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि उनको इसी आदमी ने बुलवाया था, क्योंकि उसने नकली खून बनाने की खोज कर ली थी। यानी उसने एडवर्ड को धोखा दिया था। एडवर्ड और एल्विस वहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे ही फ्रैंकी भी वहाँ जाता है। पहले तो वो उनको मारने वाले थे, मगर जब वो कहता है कि वो उनका साथ देगा तो वो उसे नहीं मारता। तभी खून ना मिलने की वजह से फ्रैंकी एल्विस का खून पीने लगता है। वहीं एडवर्ड उसे मारने ही लगता है तो वो देखता है कि उसका भाई भी इंसान बन चुका है। उसके बाद एडवर्ड अपनी कंपनी में सारे अलार्म्स ऑफ करके ब्रूमली के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका बॉस ऑड्री का हाथ काटकर उसका खून पी रहा था। ब्रूमली से कहता है कि मैं सभी बातों के लिए शर्मिंदा हूँ। कहता है कि मैं फिर से वैम्पायर बनना चाहता हूँ। इसे सुनकर ऑड्री को लगता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, पर ब्रूमली कहता है कि उसे सब्स्टिट्यूट मिल गया है, अब उसकी जरूरत नहीं। पर वो उसे बुज़दिल कहता है। एडवर्ड भी उसे बुज़दिल कहकर कहता है कि तुम भी अपनी बेटी को वैम्पायर नहीं बना सके। इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो एडवर्ड को काट लेता है। इससे वो कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो उसके प्लान का हिस्सा था और ब्रूमली इंसान बन जाता है, जिसे पता चलता है कि जो वैम्पायर ठीक हुए थे उन्हीं की ब्लड से वो सोल्यूशन बन चुका था। इतने में ही ब्रूमली सभी आर्मी को बुला लेता है। एडवर्ड आर्मी के सामने उसको बांध कर भेजता है। इससे सभी उसका खून पीने लगते हैं और फिर सभी इंसान बन जाते हैं। एडवर्ड ऑड्री को बचाकर जाने लगता है। कुछ सोल्जर उनका रास्ता रोक लेते हैं जिस पर फ्रैंकी उनकी जान बचा लेता है। सभी उस पर हमला करके उसका खून पीने लगते हैं और इंसान बन जाते हैं, मगर वहीं वो आदमी आ जाता है जिसे एडवर्ड को धोखा दिया था। सभी को मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोसाइटी में इंसान हो। वो एडवर्ड और ऑड्री को मारने ही लगता है कि ये तीर आकर उसको लगता है क्योंकि एल्विस मारता है। उसके बाद एडवर्ड अपने साथियों के साथ मिलकर सभी को इंसान बनाने की मिशन पर निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।